सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से सत्य कथन है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, द ट्रू स्टेटमेंट इज। आइडेंटिटी दे रखी है, ये तो सभी को याद होंगे, तो डायरेक्ट करना होता है। देखिए मैं लिखता हूँ आइडेंटिटी। पहले लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी, तो ये आता है अपने पास वेक्टर जी डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी। क्या लिखा है? डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी, डाइवर्जेंस एंड डेल डॉट एफ क्रॉस जी, ये होता है जी डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी। तो पहला स्टेटमेंट यही दे रखा है, तो यही आंसर आ गया। फिर दे रखा है कर्ल ऑफ एफ डेल क्रॉस एफ, तो ये कितना होता है? ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ये बराबर आता है अपने पास ये ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ डेल क्रॉस एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। ये सभी को याद रखने होते हैं। ग्रेडियंट ऑफ डेल डॉट कर्ल ऑफ एफ, ये तो यहां लिखा है डेल क्रॉस एफ, ये आपका डेल डॉट एफ आता है। दोबारा से कर्ल ऑफ एफ डेल क्रॉस ब्रैकेट डेल क्रॉस एफ, ये आता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। तो यहां लिखा हुआ है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर थर्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये बराबर होता है डेल स्क्वायर फाई, तो ये भी गलत हो गया। फिर दे रखा है डाइवर्जेंस ऑफ फोर्थ, डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू एफ, तो ये बराबर आता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ प्लस एफ डॉट ग्रेडियंट फाई। नहीं, ये सही नहीं है, यहां आपका डॉट नहीं लगा रखा है इसमें, यहां डॉट होना चाहिए था। फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ, वहां फाई डेल ऑफ एफ लिखा है। एफ तो वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन की ग्रेडियंट ले नहीं सकते, तो ये स्टेप गलत हो गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी फर्स्ट सही हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी। तो ये सब आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। और लर्न कैसे होंगी? सीधे सीधे रटने से नहीं होती, इनको क्या है, प्रूफ करना होता है। देखिए एक दो मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। पहला डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी, तो डाइवर्जेंस इसके लिए लिख दिया आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट एफ क्रॉस जी। तो इसको समीशन ले लेते हैं, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स डॉट एफ क्रॉस जी। अब समीशन आई कैप डॉट डेल डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो आ गया डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू जी प्लस एफ डेल एफ ओवर डेल एक्स। फिर समीशन अप्लाई किया, समीशन, एक मिनट यहां मिस्टेक हो गई, ये क्रॉस आएगा, जी प्लस एफ क्रॉस डेल जी ओवर डेल एक्स। हाँ,
अब दोनों टर्म में अलग अलग समीशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अपन। बॉक्स ए बी सी जो पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी भी होता है, और ये ए डॉट बी क्रॉस सी भी होता है। डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ डॉट और क्रॉस को चेंज कर देता हूं, आई कैप क्रॉस डेल एफ ओवर डेल एक्स डॉट जी। यहां भी ऐसा ही करते हैं, समीशन आई कैप, डॉट आएगा तो डॉट की जगह मैं लगा देता हूं क्रॉस डेल जी ओवर डेल एक्स डॉट एफ। अच्छा, यहां ऑर्डर भी चेंज कर दिया। अगर बॉक्स प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। यहां क्या था, एफ क्रॉस डेल जी ओवर डेल एक्स था, अपन ने डेल जी ओवर डेल एक्स पहले लिख दिया, फिर डॉट एफ लिख दिया, तो यहां नेगेटिव साइन आ गया। दिस इक्वल टू, ये तो हो गया कर्ल ऑफ एफ डॉट जी, और ये हो गया कर्ल ऑफ जी डॉट एफ। अब जी और एफ को पहले लगा देते हैं, तो दिस इंप्लाइज जी डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी। कर्ल जैसे क्वेश्चन में लिखा है उस तरह लिख देते हैं, और जी डॉट डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी, यानी डेल क्रॉस जी। यही पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका। देखो दोबारा देखते हैं, डेल डॉट एफ क्रॉस जी, यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी, ये लिखा हुआ है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी होता है जी डॉट कर्ल ऑफ एफ डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी एंड डेल क्रॉस जी। वही अपन ने लिखा था, तो पहला ऑप्शन सही था आपका। और ये प्रूफ किया। प्रूफ करने के लिए डेल को अपन, जो डेल ऑपरेशन है, डेल ऑपरेशन स्केलर पॉइंट फंक्शन की तो ग्रेडियंट लेते हैं, तो वो डेल एफ आ जाता है अगर एफ स्केलर हो। और अगर ये वेक्टर फंक्शन है तो डाइवर्जेंस और कर्ल लेते हैं। जब डेल डॉट लगा होता है वेक्टर फंक्शन के साथ तो वो डाइवर्जेंस हो जाता है, और क्रॉस लगा होता है तो वो कर्ल हो जाता है। तो डेल डॉट एफ क्रॉस जी, पहले डेल की वैल्यू रख दी आपने। पहला स्टेप लिखने के बजाय डायरेक्ट दूसरा स्टेप लिख सकते थे, समीशन आई कैप डेल डेल एक्स डॉट ब्रैकेट एफ क्रॉस जी। तो समीशन आई कैप डॉट डेल डेल एक्स एफ क्रॉस जी, तो एफ क्रॉस जी का प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर दिया, डेल एफ ओवर डेल एक्स क्रॉस जी प्लस एफ एज इट इज क्रॉस डेल जी ओवर डेल एक्स। अब दोनों में समीशन को दोनों ब्रैकेट में अप्लाई कर दिया, मतलब ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया, तो आ गया समीशन आई कैप क्रॉस डेल एफ ओवर डेल एक्स डॉट जी। एक स्टेप बढ़ा सकते थे डॉट, या फिर डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दिया, एक स्टेप कम कर दिया। अब सेकंड जो टर्म आएगी, समीशन आई कैप डॉट एफ क्रॉस डेल जी ओवर डेल एक्स। अपन ने वहां क्या किया, एफ क्रॉस डेल जी ओवर डेल एक्स को डेल जी ओवर डेल एक्स क्रॉस एफ लिख दिया। अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, और साथ साथ डॉट क्रॉस को भी चेंज किया और ऑर्डर भी चेंज किया। तो डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ गया। तो माइनस समीशन आई कैप क्रॉस डेल जी ओवर डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज डॉट एफ। तो ये ब्रैकेट के अंदर तो कर्ल ऑफ जी हो गया, पहले वाले ब्रैकेट में कर्ल ऑफ एफ हो गया, तो ये फाइनली बराबर हो गया कर्ल ऑफ एफ डॉट जी माइनस कर्ल ऑफ जी डॉट एफ। एफ और जी को पहले लगा दिया, और कर्ल भाषा में लिखने की बजाय वो डेल क्रॉस लगा दिया। तो फाइनली डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी बराबर आ गया जी डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी। हाँ, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कर्ल ऑफ एफ। इसका प्रूफ बड़ा है, तो पहले मैं थर्ड ऑप्शन, बेहद आसान है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, डेल डॉट डेल फाई। तो डेल की वैल्यू रख दी आपने आई कैप
डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू रख देते हैं डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। आई वाली टर्म का आई से, जे वाली टर्म का जे से, के वाली टर्म का के से डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई डॉट आई 1 हो गया डेल टू फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गया डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फाई। तो ये डेल स्क्वायर फाई हो गया। लेकिन आपका क्या लिखा था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है, डेल स्क्वायर फाई के बराबर है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू वेक्टर एफ, तो ये भी देख लेते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ फाई टाइम्स एफ, फोर्थ फिर डाइवर्जेंस की वैल्यू लिख दी आपने आई कैप डेल डेल एक्स डॉट फाई एफ, मतलब डेल की वैल्यू लिख दी आपने, डाइवर्जेंस क्या डेल की वैल्यू लिख दी। अब वही प्रोडक्ट रूल्स, समीशन आई कैप डॉट डेल डेल एक्स ऑफ फाई इंटू एफ, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं यू इंटू वही प्रोडक्ट रूल है उससे डिफरेंशिएट करते हैं। तो फाई को तो ऐसे रखा डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस फाई का किया डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू एफ। अब दोनों पे समीशन लगा दिया, समीशन आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू फाई, फाई को सेपरेट किया और आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स लगा दिया। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर वेक्टर, तो वेक्टर वेक्टर कर दिया। फिर इधर किया आपने, अब यहां समीशन आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स डॉट एफ, ये आ गया। अब ये क्या है समीशन आई डॉट डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है। तो ये लिख दिया आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ टाइम्स फाई और प्लस समीशन आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स, ये ग्रेडियंट फाई है तो इसको क्या लिख दिया आपने ग्रेडियंट फाई डॉट एफ। देखें यही आ रहा था आपका फोर्थ ऑप्शन। अच्छा वहां डेल मिस्टेक हो गई थी, अपन ने लिखा था ये देखें डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस एफ डॉट ग्रेडियंट फाई, तो यही आपने प्रूफ कर लिया। दिस इंप्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट फाई एफ, ये बराबर आ गया आपके पास फाई इंटू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस एफ डेट एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये आपके किसके बराबर आ गया, जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में था कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू एफ डेल डॉट फाई इंटू एफ, वो किसके बराबर आया फाई डेल डॉट एफ प्लस एफ डॉट डेल फाई। लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ आपके यहाँ ये फाई डॉट एफ होना चाहिए था, वो डेल डॉट एफ होना चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब बचता है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन का प्रूफ बड़ा है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, वो आप अपने आप करेंगे।
पहले आपको लेना है कर्ल ऑफ एफ। तो पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा, कर्ल ऑफ एफ निकालना होगा। तो कर्ल ऑफ एफ एज्यूम कर लेंगे, एफ के आई जे के कंपोनेंट F1 F2 F3 हैं, तो आएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और यहाँ आएगा F1 F2 F3। तब ये आएगा आपके पास आई कैप कितना आ जाएगा, डेल F3 ओवर डेल वाई माइनस डेल F2 ओवर डेल जेड आई कैप। इसी तरह दूसरे लिख देंगे, जे कैप के कैप, ये आ गया। लेकिन आपको चाहिए था कर्ल ऑफ एफ। फिर दोबारा अब यहां से कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं, तो मैं इसको यहां ले लेता हूं। आई कैप जे कैप के कैप डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड। अब पहले यहां आई कंपोनेंट लेते हैं। आई कंपोनेंट ये रहा आपके पास, क्या है, डेल F3 ओवर डेल वाई माइनस डेल F2 ओवर डेल जेड। इसको देख के सेकंड वाला लिख देते हैं, ये क्या आएगा, डेल F1 ओवर डेल जेड माइनस डेल F3 ओवर डेल एक्स। फिर के कैप वाली टर्म लिखते हैं, ये आएगा डेल F2 ओवर डेल एक्स माइनस डेल F1 ओवर डेल वाई। अब इसको फिर एक्सपेंड करते हैं। टर्म जरूर लेंदी है, लेकिन वो एक बार टिपिकल नहीं है, बस लेंदी एक्सप्रेशन है। फिर आई कैप में समीशन लगा देता हूं, आई कैप वाली टर्म यहां से लेंगे डेल डेल बाई, तो यानी कि डेल 2F2 डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल 2F1 डेल वाई 1 स्क्वायर माइनस, ये आई वाला ही चल रहा है अभी, जे, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल 2F1 ओवर डेल जेड स्क्वायर, और ये माइनस डेल 2F3 डेल जेड डेल एक्स। अब इस समीशन को एक्सपेंड कर देते हैं अपन। अच्छा, यहां देखें डेल 2F1 ओवर डेल वाई स्क्वायर आ रहा है, डेल 2F1 ओवर डेल जेड स्क्वायर आ रहा है। डेल एक्स नहीं है तो डेल एक्स वाला ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समीशन आई कैप, ये डेल 2F2 ओवर डेल वाई डेल एक्स है, तो यहां पर ने क्या किया, डेल 2F1 डेल एक्स स्क्वायर ऐड किया, और इसके साथ फिर लिख दिया डेल 2F2 डेल वाई डेल एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस डेल 2F3 डेल जेड डेल एक्स माइनस, यही आपने डेल 2F1 ओवर डेल एक्स स्क्वायर यहाँ ऐड किया है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डेल 2F1 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2F1 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2F1 ओवर डेल जेड स्क्वायर, ये आई कैप वाली टर्म आ गई। समीशन लगा रखा है आपने। अब यहां से तो क्या आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स कॉमन आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स कॉमन आएगा, हाँ, समीशन डेल एफ ओवर डेल एक्स कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, डेल एफ ओवर डेल F1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल F2 ओवर डेल वाई प्लस डेल F2 ओवर डेल जेड, ये आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो डेल डॉट एफ हो जाएगा। फिर माइनस ये डेल स्क्वायर F1 आ रहा है,
तो समीशन डेल स्क्वायर F1 आई कैप, और यही आई कैप यहां है। अब दोनों को इसको देखते हैं तो हो जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट एफ और माइनस डेल स्क्वायर एफ। ये डेल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डेल एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है गटपटा, जिन लोगों को टच में नहीं है उनको नहीं है, लेकिन लेंदी एक्सप्रेशन है, टिपिकल नहीं है। बस एक टर्म अपन ने यहाँ क्या किया है, डेल टू एफ वन ओवर डेल एक्स स्क्वायर ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट किया है। इसको सब्ट्रैक्ट करते ही वही अपना पुराना वाला बन जाता है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन था। और आइडेंटिटी में क्या है, सारी आपको लर्न करनी है कौन सा सही है गलत, और लर्न ऐसे नहीं होंगी जैसे मैंने किए हैं, इनको आपको प्रूव करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49, लाइन इंटीग्रल cos x sin y माइनस x बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कॉस बाई डी वाई, जहाँ c एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है का मान होगा। तो अपन ग्रीन थ्योरम पढ़ते हैं। ग्रीन थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, ग्रीन थ्योरम आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई along the curve C, this equal to surface integral del Q over del X minus del P over del Y dx dy। ग्रीन प्रमेय की सहायता से कर्व सी दे रखा है, यहाँ सर्किल दे रखा है, सर्किल से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर सरफेस इंटीग्रल ये निकालना होता है। तो दिया समाकल, दिया लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकल, लाइन इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू ओवर डेल एक्स। क्यू क्या है आपके पास, साइन एक्स कॉस बाई, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस बाई हो गया, माइनस डेल पी ओवर डेल वाई, पी की जगह क्या दे रखा है, कॉस एक्स साइन वाई माइनस एक्स बाई, इसको पी के बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स कॉस बाई माइनस एक्स वाई का बाई के रेस्पेक्ट में किया तो वो कितना आ गया, एक्स आ गया, तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, डी एक्स डी वाई। कॉस एक्स कॉस बाई कैंसिल हो गए, तो हो गया डबल इंटीग्रल एक्स डी एक्स डी वाई। और ये कौन सा है, सी आपका ये सर्किल दे रखा है, ये 0 0, ये बाई एक्सेज, ये एक्स एक्सेज, ये 1,0, ये -1,0। तो बाई की वैल्यू कहाँ जाएगी, लोअर ब्रांच से, नीचे वाली ब्रांच से ऊपर वाली ब्रांच तक जाएगी। बाई की वैल्यू यहाँ से चलेगी, ये नीचे वाला सर्किल है, ये हो गया बाई बराबर -√1 - एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा बाई बराबर √1 - एक्स स्क्वायर। तो बाई की लिमिट तो हो गई -√1 - एक्स स्क्वायर से √1 - एक्स स्क्वायर, और एक्स हो गया -1 से 1 तक। इसको इंटीग्रेट किया बाई के रेस्पेक्ट में और फिर लिमिट लगा दी, तो बाई के रेस्पेक्ट करेंगे एक्स बाई आएगा ऊपर वाली लिमिट, और ये नीचे तो फिर कितना आ गया, वो 2 टाइम्स √1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा, लेकिन तो ऑड फंक्शन है, -1 to 1, और ऑड फंक्शन है तो फिफ्थ प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो आपका आंसर 0। पहले आपने ग्रीन प्रमेय से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, और फिर जैसे इंटीग्रल करते हैं उस तरह इंटीग्रल कर दिया। बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते ही फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेंड कैसा आ गया,
विषम फलन आ गया, ऑड फंक्शन आ गया, तो उसका इंटीग्रल 0 आ गया। तो ये थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित का क्वेश्चन आ गया, ये होमवर्क है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। किस मतलब नीचे जो कौन सी परिभाषा के लिए, कौन सी डेफिनेशन के लिए स्टार की परिभाषा बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा के लिए ग्रुप है। तो ये आप करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आज सभी करेंगे और फिर आंसर लिख देंगे। सभी को नमस्कार।